हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीच लिंक यूट्यूब चैनल। और आज हम कवर करने वाले हैं जीके को। आज से हमारी जीके की क्लास डेली के लिए शुरू होगी और जितना आप पढ़ते हो उनका रिवीजन भी करना बहुत ज़रूरी है। तो साथ ही साथ हम रिवीजन करते चलेंगे और मैं वही क्वेश्चन लूँगा जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो सभी क्वेश्चन मैंने जो लिए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। कुल 25 से 26 क्वेश्चन डेली करेंगे हम लोग। महीने के लगभग 750 क्वेश्चन, अगर 25-25 भी क्वेश्चन मैं जोड़ लेता हूँ तो लगभग 750 क्वेश्चन या 800 क्वेश्चन के करीब। और जो उससे डिटेल का पार्ट होगा उनको भी मैं कवर कराता चला जाऊँगा। तो ऐसे करके हमारे बहुत सारे क्वेश्चन कवर होते चले जाएंगे। तो लगभग 6-7 महीने या जब तक तो आपका एग्ज़ाम नहीं आता है कोई भी, तब तक हम स्टैटिक जीके और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको रिवीजन करते जाएंगे। तो रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन के करीब पहुंच नहीं पाओगे आप लोग। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम देरी ना करते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, रेलवे बजट को सामान्य बजट के से पृथक रेलवे बजट को सामान्य बजट से कब पृथक कर दिया गया था। तो कब इसको अलग रेलवे बजट को कब सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था। तो ये 1924-25, 1925-26, 1926, 1927 और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 1924, 25। और रेलवे के बारे में हम जान लेते हैं, अच्छी जानकारी लेंगे, डिटेल में जाएंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में कवर करेंगे। तो देख लेते हैं हम मुख्य फैक्ट इसके बारे में। आइए हम मुख्यालय जान लेते हैं। मुख्यालय जान लेते हैं। जितने भी मुख्यालय हैं रेलवे के हम सभी कवर करेंगे धीरे धीरे। तो आप बताइए, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। उसके बाद मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, मैं शॉर्ट में लिखता चला जाऊँगा। और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। जो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है दोस्तों वो है चेन्नई में। चेन्नई में इसका मुख्यालय है। उसके बाद मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। मुंबई में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है वो भी मुंबई में है। और ये चर्च गेट एक जगह पड़ती है, चर्च गेट। उसके बाद अगला जो मुख्यालय है हमारा वो है पूर्व रेलवे मुख्यालय कहाँ पर है। और उत्तर रेलवे मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है, ठीक है, कौन से जोन में पड़ता है उत्तर रेलवे मुख्यालय। तो पूर्व रेलवे कोलकाता। उसके बाद जो उत्तर रेलवे है वो नई दिल्ली। इसका उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में पड़ता है। और जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है, पूर्व रेलवे का कोलकाता में, उसके बाद पश्चिम रेलवे का मुंबई चर्च गेट, और मध्य रेलवे का मुंबई, और दक्षिण रेलवे का चेन्नई। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था वो 1924-25 में किया गया। आइए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो होगा, डीजल लोकोमोटिव कंपनी कहाँ पर स्थित है। तो डीजल लोकोमोटिव कंपनी जहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। रेलवे की वैकेंसी आने वाली हैं और रेलवे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम कवर करते चले जाएंगे। रेलवे की वैकेंसी बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगी और काफ़ी अच्छी खासी पदों पर वैकेंसी आने वाली है। आरपीएफ हो गया और आरपीएफ एसआई हो गया, और इंजीनियर के पदों पर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी, एनटीपीसी के भी कुछ पद होंगे उसमें। तो रेलवे के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम कवर करते चले जाएंगे। आइए देखते हैं डीजल लोकोमोटिव कंपनी कहाँ पर स्थित है। जमशेदपुर, उसके बाद चित्तरंजन, तमिलनाडु या चेन्नई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर में डीजल लोकोमोटिव कंपनी स्थित है। आइए हम कुछ मुख्यालय हमारे छूट गए हैं उनको भी हम कवर कर लेते हैं। मैंने ऊपर 5 मुख्यालय को बता दिया था और अब जो बता रहा हूँ मैं वो पूर्व उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। पूर्व उत्तर रेलवे का मुख्यालय है वो है गोरखपुर में स्थित। गोरखपुर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय, मैं शॉर्ट में लिखता जाता हूँ,
समझते जाइए आप। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में स्थित है, कोलकाता। ठीक है, और एक और हम कवर कर लेते हैं, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो है वो मालीगांव, और ये पड़ता है गुवाहाटी में। तो कुछ मुख्यालय मैंने पहले कवर करवा दिए थे और कुछ मुख्यालय ये बाद में कवर करवाए हैं मैंने। तो पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का मुख्यालय जो है वो मालीगांव गुवाहाटी में है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता में, और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर में। और इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का, वो हो जाएगा डीजल लोकोमोटिव कंपनी जो स्थित है वो है जमशेदपुर में। आगे चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो रेल से ही संबंधित है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? रेल कोच फैक्ट्री ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको ही मैंने कवर किया है। तो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर, बेंगलोर, कपूरथला या चेन्नई। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा कपूरथला। कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री स्थित है। आइए हम कुछ डिटेल में और जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहला जो रेल प्लेटफॉर्म टिकट बांटा गया था, सबसे पहला दोस्तों जो रेल प्लेटफॉर्म जो टिकट बांटा गया था वो बांटा गया था लाहौर में। ठीक है, लाहौर में। उसके बाद जो मोस्ट फैक्ट होगा वो होगा विश्व में प्रथम जो रेल चली थी वो 1825 में चली, और ये चलाई गई थी ब्रिटेन के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, तो विश्व में प्रथम जो रेल चली थी वो 1825 में ब्रिटेन में चलाई गई। और भारत में जो प्रथम रेल चली वो चलाई गई, भारत में जो प्रथम रेल चलाई गई वो 16 अप्रैल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, 1853 में चलाई गई। ठीक है, तो बाद में जो रेल चलाई गई वो 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई। और विश्व में जो प्रथम रेल चलाई गई थी वो 1825 ब्रिटेन में चलाई गई। और जो सबसे पहला रेल टिकट बांटा गया था वो लाहौर में बांटा गया था। और हमारे जो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रेल कोच फैक्ट्री जो स्थित है वो कपूरथला में स्थित है। आगे चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो। हम डेली रिवीजन करने वाले हैं 25 क्वेश्चनों का, और डिटेल में उसका डिटेल निकालने वाले हैं, पूरी तरीके से डिटेल में जाएंगे, और जितना भी डिटेल आएगा मैं कवर कराता जाऊंगा। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर होते जाएंगे और रिवीजन भी होता चला जाएगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद रिवीजन करते रहिए, आप परीक्षा के करीब पहुंच जाओगे। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? ये भी रेल से ही संबंधित लिया है मैंने क्वेश्चन। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो स्थित है वो वाराणसी, बेंगलुरु, पेरम्बूर, चेन्नई या कपूरथला। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पेरम्बूर, चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। आइए हम फिर भी डिटेल में जाते हैं और कुछ डिटेल रेलवे के बारे में जानते हैं। रेलवे का जो पितामह कहा जाता है, रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है जॉर्ज स्टीफेंस। तो रेलवे का पिता किसे कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफेंस को। उसके बाद भारतीय रेलवे की जो स्थापना की थी वो की थी लॉर्ड कर्जन ने।
लॉर्ड कर्जन ने। और प्रथम जो रेल मंत्री थे हमारे, प्रथम जो रेल मंत्री थे, प्रथम रेल मंत्री, उनका नाम था आसिफ अली। आसिफ अली प्रथम रेल मंत्री बनाए गए थे हमारे। तो प्रथम रेल मंत्री आसिफ अली थे। और भारतीय रेलवे की स्थापना जो की थी वो लॉर्ड कर्जन द्वारा हुई थी। और रेलवे का पितामह कहा जाता है जॉर्ज स्टीफेंस को। और इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो स्थित है वो चेन्नई में स्थित है। आगे चलते हैं हम 5वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 5वां क्वेश्चन होगा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, बहुत बार आया है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? तो कौन सा संशोधन किया गया था? नीति निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा गया। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा गया। और नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, और इनको जो एक मिनट में, सॉरी दोस्तों, और इनको जो इनका ये अनुच्छेद जो है इनसे संबंधित वो है 36 से 51। ठीक है, और इनको जो भाग में रखा गया है भाग है 4, चौथे भाग में इन्हें जगह दी गई है। तो भाग है 4, अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्वों को दर्शाया गया है। और इनको नीति निर्देशक तत्वों को जो लिया गया था वो आयरलैंड से लिया गया था। और कौन सा संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया। आगे चलते हैं हम छठे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा छठा क्वेश्चन होगा वो होगा रेटिना के बीच एक वृत्ताकार स्थान होता है जिसे क्या कहते हैं? बिंदु, अंत बिंदु या पीत बिंदु या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा पीत बिंदु। पीत बिंदु रेटिना के बीच में एक वृत्ताकार स्थान में होता है, तो इसे याद रखें। आगे चलते हैं हम 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन होगा हमारा, जहाँ डिटेल बताना होगा मैं खुद बताता चला जाऊँगा और वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए जल्दी से क्वेश्चनों को कवर करते चले जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे तो मैं उनको सभी को कवर कराता जाऊंगा और आपका रिवीजन भी होता जाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, जेट स्ट्रीम क्या है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जेट स्ट्रीम क्या है? सागरीय जलधारा, स्थानीय पवनें, उच्च स्तरीय व्यापारिक पवनें या उच्च स्तरीय पछुआ पवन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च स्तरीय पछुआ पवन। और जो उच्च स्तरीय पछुआ पवनें होती हैं ये क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह पर चलती हैं। क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह पर ये पवनें चलती हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह पर ये पवनें चलती हैं और ये उच्च स्तरीय पछुआ पवनें होती हैं। आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 8वां क्वेश्चन होगा वो होगा निकट दृष्टि दोष के लिए। इसे निकट दृष्टि दोष को आप मायोपिया भी कह सकते हैं, मायोपिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये कुछ ये गलत आंसर है और इसका उपयोग जो किया जाता है वो उत्तल लेंस किया जाता है, सॉरी अवतल लेंस। इसका निवारण के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए दोस्तों दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल लेंस। ये 5वां ऑप्शन जोड़ लीजिए आप, 5वां ऑप्शन जोड़ लीजिए। ये सभी थोड़ा रॉन्ग हो गया है। ठीक है, मिस्टेक हो जाता है कभी कभार। आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 9वां क्वेश्चन होगा आज का वो होगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो किस वैज्ञानिक के द्वारा चुंबकीय प्रभाव की खोज की गई थी? आस्टेंड, अरस्तू या न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आस्टेंड। आस्टेंड के द्वारा विद्युतीय धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की गई थी। आइए हम
स्टैटिक जीके का पार्ट कवर करते हैं। जो जिप्सम होता है, आप बताइए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है। नाम बताइए पहले, उसके बाद सूत्र बताइए, और सूत्र क्या होता है वो बताइए आप जल्दी से कमेंट करके। तो जो रासायनिक नाम होता है उसे कहते हैं कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जिप्सम का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र पूछा गया, और इसका जो सूत्र होता है जिप्सम का वो है CaSO4 2H2O। ठीक है, तो CaSO4 2H2O इसका रासायनिक सूत्र है, और इसका रासायनिक जो नाम है उसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई थी दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई थी, इलेक्ट्रॉन जो खोजा गया था वो 1896 में खोजा गया, और इसके जो खोजकर्ता थे वो थे जे थॉमसन सर के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, और ये की गई थी 1896 में। और हमारे अगले जो जिप्सम का रासायनिक जो नाम है वो कैल्शियम सल्फेट है, और उसका सूत्र जो है CaSO4 2H2O है, और हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आस्टेंड। आगे चलते हैं हम 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन होगा हमारा, 10वां क्वेश्चन है हमारा, मतदाताओं के पंजीकरण का उत्तरदायित्व किससे प्राप्त होता है। तो पंचायत, जिला पंचायत, या उसके बाद निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो मतदाताओं का पंजीकरण होता है वो निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन होगा हमारा, 11वां क्वेश्चन आज का होगा, इनमें से सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है। तो विंध्याचल, प्राचीन यानी कि बहुत ही पुरानी, तो विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा अरावली। अरावली की पहाड़ियाँ सबसे प्राचीन बलित पर्वतों के रूप में जानी जाती हैं, और ये कहाँ पर, अरावली कहाँ पर है, ये राजस्थान में है, राजस्थान में है, और यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई हैं। ठीक है, अरावली की पहाड़ियाँ सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई हैं, और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम जो है दोस्तों वो है गुरु शिखर। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, और ये राजस्थान में, अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, राजस्थान में, और हमारे ये सबसे बलित पर्वत के रूप में जाना जाता है, और ये सबसे प्राचीन है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 12वां क्वेश्चन होगा आज का, वो महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। मयूर सिंहासन, या इसे तख्ते ताउस भी कहा जाता है, का नाम के साथ संबंध है। तो किसने इसे स्थापित किया था। मयूर सिंहासन को शाह आलम, जहांगीर और अकबर, उसके बाद शाहजहाँ। जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शाहजहाँ। शाहजहाँ द्वारा मयूर सिंहासन को स्थापित किया गया था। आइए हम देख लेते हैं शाहजहाँ द्वारा कौन कौन सी चीज़ें बनाई गई थी। जामा मस्जिद जो है, जामा मस्जिद, उसका निर्माण शाहजहाँ द्वारा ही किया गया था। उसके बाद ताजमहल बनवाया गया शाहजहाँ द्वारा मुमताज़ की याद में, और लाल किला को भी बनवाया था शाहजहाँ ने। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा आज का वो होगा, भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, कोसी बांध। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है, और ये हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है, और महानदी है उड़ीसा में। ठीक है ना, तो हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में, महानदी पर। आगे चलते हैं हम 14वें क्वेश्चन की तरफ, और 14वां क्वेश्चन जो होगा हमारा वो होगा, लगातार 2 बार निर्वाचित होने वाले
भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो इनमें से कौन लगातार 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रधानमंत्री के रूप में रहे हैं? मोरारजी देसाई, बीपी सिंह, उसके बाद बीपी नरसिंह राव और जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। लगातार 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो होगा मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या होता है? तो मिट्टी के कटाव का जो मुख्य कारण होता है वो औद्योगिकीकरण, शहरी विकास या जंगलों की कटाई या इनमें से सभी। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो जंगलों की कटाई है, क्योंकि अगर वर्षा होगी, अगर जंगलों की कटाई कर दी जाएगी और वर्षा होगी तो वर्षा का जो पानी होता है तो मिट्टी का कटाव ज़्यादा करता है, और अगर वृक्ष होंगे नहीं तो उस पर बूंदें गिरेंगी तो उसका कटाव ज़्यादा होगा। तो इसलिए जंगलों की कटाई इसका कारण मुख्य है मिट्टी के कटाव का। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा 16वां, वो होगा दोस्तों पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जनवरी, 5 फरवरी, 27 सितंबर या 31 मई। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 27 सितंबर। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस से मनाया जाता है। आइए देख लेते हैं हम महत्वपूर्ण पर्यटन दिवस। 5 जून को जो मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून को वो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। 1 सितंबर को जो मनाया जाता है, 1 सितंबर को वो एड्स दिवस। 1 मई को जो मनाया जाता है वो श्रमिक दिवस। 8 मई को जो मनाया जाता है, 8 मई को वो मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। और 9 मई को जो मनाया जाता है दोस्तों वो मनाया जाता है विजय दिवस के रूप में 9 मई को मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे जो मैंने करवा दिए हैं आपको, ये आते भी हैं। 9 मई को जो मनाया जाता है वो विजय दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस और 1 मई को श्रमिक दिवस, 1 सितंबर को एड्स दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस और पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा वो होगा राष्ट्रपति सदस्य होता है। तो राष्ट्रपति सदस्य होता है लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा, लोकसभा या विधानसभा दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लोकसभा का। लोकसभा का सदस्य होता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को, आइए राष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है, पद से हटाया जा सकता है कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद महत्वपूर्ण है ये। तो 61 के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और जो हमारी संसद बनती है वो बनती है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये अभिन्न अंग हैं संसद के, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के द्वारा। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा लोकसभा का राष्ट्रपति सदस्य होता है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो होगा गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना की थी वो श्यामाजी कृष्णा शर्मा, लाला हरदयाल, भीकम सिंह कामा, अजीत कुमार वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय स्थित है वो वाशिंगटन DC, जिनेवा स्विट्जरलैंड, फ्रांस या जर्मनी बर्लिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, जो इसकी स्थापना हुई वो 7 अप्रैल 1948 में हुई। ठीक है, 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की यानी कि
WHO की स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है भारत का वो सिक्किम भी नहीं है, ये थोड़े रॉन्ग आंसर दे दिए हैं। नागालैंड भी नहीं है, असम भी नहीं है और त्रिपुरा भी नहीं है। तो पाँचवा ऑप्शन हम ऐड करेंगे इसमें और इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है और सबसे बड़ा राज्य जो है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। इसका क्रम याद रखें। उसके बाद राजस्थान के बाद जो है वो है मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर और जो तीसरे स्थान पर आता है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है महाराष्ट्र का स्थान आता है महाराष्ट्र। ठीक है, तो पहले स्थान पर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और सबसे छोटा जो राज्य है हमारा वो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम 21वें क्वेश्चन की तरफ। जो 21वां क्वेश्चन है वो भी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा भी गया है। ओपेक की स्थापना कब हुई थी। तो ओपेक की स्थापना जो हुई थी वो 1980, 1999, 1976 या 1960। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1960 में ओपेक की स्थापना की गई थी। ओपेक एक तेल संबंधित कंपनी है, ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1960 में हुई थी। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का वो है हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था। तो हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया वो किसको दिया गया। बिहारी गुंजन शर्मा या सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था वो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा आज का वो होगा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण करवाया वो किसके द्वारा करवाया गया था। जहांगीर द्वारा, मुमताज़ द्वारा या अकबर द्वारा या बाबर द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अकबर द्वारा। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया था। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है मशरूम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मशरूम में प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ या प्रोटीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रोटीन मशरूम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। पालक की पत्तियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो पालक की पत्तियों में जो पाया जाता है वो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। हम पाँचवा ऑप्शन ऐड करेंगे और उसमें लिखेंगे विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है पालक की पत्तियों में। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। ऐसे ही मैं 25 क्वेश्चन हर एक दिन आपका रिवीजन कराता रहूँगा और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए चलते हैं, हम अपने क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं एक बार जल्दी से और फास्ट तरीके से करेंगे, जो समय ना लगे और हमारा वापस से रिवीजन हो जाए। तो पालक की पत्तियों में जो विटामिन पाया जाता है वो विटामिन ए पाया जाता है। मशरूम में जो प्रचुर मात्रा में होता है वो प्रोटीन होता है। फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण कराया था वो अकबर ने कराया था। हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था वो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। ओपेक की जो स्थापना हुई वो 1960 में हुई। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है और सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से उसके बाद राजस्थान है और उसके बाद मध्य प्रदेश और तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 में हुई। गदर पार्टी की स्थापना जो की थी वो लाला हरदयाल ने की थी। राष्ट्रपति सदस्य होता है लोकसभा का। पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जो होता है वो जंगलों की कटाई होता है। लगातार 2 बार निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। भारत का सबसे बड़ा जो बांध है वो हीराकुंड बांध है और ये महानदी उड़ीसा पे स्थित है। मयूर सिंहासन जो संबंध रखता है वो शाहजहाँ से संबंध रखता है, ठीक है। इनमें से सबसे प्राचीन पर्वतमाला जो बलित पर्वतमाला है वो है अरावली
और अरावली की पहाड़ियाँ जो पड़ती हैं वो राजस्थान में पड़ती हैं। मतदाताओं के पंजीकरण का उत्तरदायित्व किसको प्राप्त है, तो ये निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो की थी वो ऑस्टेंड ने की थी। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जेट स्ट्रीम क्या है, तो जेट स्ट्रीम उच्च स्तरीय पछुआ पवनें होती हैं। रेटिना के बीच एक वृत्ताकार स्थान होता है जिसे कहते हैं पीत बिंदु। और अगला क्वेश्चन है जो हमारा है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, तो ये 42वां संशोधन हुआ था। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, ये पेरम्बूर चेन्नई में स्थित है। रेल कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला में है। और डीजल लोकोमोटिव कंपनी का कहाँ पर स्थित है, ये जमशेदपुर में स्थित है। और रेल बजट को सामान्य बजट से अलग जो किया गया था वो 1924-25 में किया गया। तो आज के ये 25 क्वेश्चन थे। प्लीज़ एक बार लाइक करो और वीडियो को सब्सक्राइब कर लो। अगर डेली रिवीजन करना है आप लोगों को, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं डेली रिवीजन आपका कराता रहूँगा। रिवीजन से बहुत कुछ करीब आप एग्ज़ाम के करीब जाते हो और सफलता आपको ज़रूर मिलती है। तो रिवीजन करते रहिए, जितना रिवीजन करोगे उतना सफलता के पास चले जाओगे। तो डेली मैं 25 क्वेश्चन लाया करूँगा। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में लिख कर बताओ, सर ये दिक्कत हमें आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन मैं निकालने की कोशिश करूँगा। तो ये 25 क्वेश्चन थे, कल 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसी टाइम, या फिर मैं सुबह अपलोड कर दूंगा उसे। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो वॉच करने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर।